जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। पिछले क्लासेस में हम लोग दोनों क्लासेस में लगातार इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहे हैं। आज उसकी तीसरी क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो क्या क्या बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रह गए, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग देख रहे थे यहाँ का कई सारे फैक्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब कुछ चीजें बच रही हैं, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में कवर करेंगे। जैसे क्या और प्लेस जो बाकी है उन प्लेसेस को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखते हैं, हम लोग बनवाली तक आई थिंक तो देख चुके थे। बनवाली के बाद हम लोग देखते हैं शेष भाग, यानी बनवाली तक हम लोगों का कवर हो चुका था, बनवाली तक हम लोगों का हो गया था। उसमें क्या देखते हैं, रिमेनिंग पार्ट, यानी क्या शेष भाग देखते हैं और चीजों का। बनवाली तक हम लोगों का कवर हो चुका था और बनवाली के कवर होने के बाद उसके आगे तक की बातें देखते हैं। सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? फटाफट जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे बता दें, सभी बच्चे बता दें। चलिए, एक और प्लेस आता है बीच में, क्या? कोट दीजी। कौन सा प्लेस आता है? कोट दीजी। कोट दीजी, कोट दीजी। अब कोट दीजी की खोज किसने की थी? तो फजल खां धुरे ने किया था। किसने किया था? तो फजल खां धुरे। कोट दीजी की बात आ जाती है। कोट दीजी, मुद्दा वही आ गया कि खोज किसने किया था। डिस्कवर्ड बाय फजल खान धुरे। फजल खान धुरे के द्वारा खोज किया गया था, यानी फजल धुरे या फजल खान धुरे। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ, बिट्टू जी, पल्लवी जी, सूर्या जी, कनिष्का जी, सभी को, शिवांगी जी, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ, खुशी जी, सभी को। फजल, हाँ, फजल खान दुरे या फजल अहमद खान दुरे, दोनों में से कुछ भी मिला आप आराम से मार्क कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां पर है ये और कौन से ईयर में खोजेगा? तो ईयर आप याद करो ना करो, कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। फिर भी आप लोगों की एक इच्छा होती है कि नहीं भाई ईयर लिखवा दीजिए सर, ईयर लिखवा दीजिए। तो ईयर इसका हो जाता है 1935 में। कौन सा? तो 1935 एडी में इसकी खोज की गई। कब? 1935 में। अब खोज करने वाले पर्सन कौन थे? ठीक, हाँ बिल्कुल, राव साहब जी क्लास चल रही है। ओंकार जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों सभी को। अनु जी, आशीष जी, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सुनीता, सभी को। तो शुरू करते हैं 1935 में। ठीक, कोटदीजी की खोज किसने की थी? फजल खान दुरे ने। कब? तो 1935 में किया था। कहां पर है, कौन सी नदी पर है? तो सिंध पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी पर है? तो इंडस रिवर पर है। ठीक, कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो इंडस रिवर पर। रिवर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी नदी कौन सा हो जाएगा और प्लेस कौन सा हो जाएगा, यानी स्थान कौन सा हो जाएगा? तो रिवर आपका हो जाएगा क्या? इंडस रिवर। कौन सा रिवर हो जाएगा? इंडस रिवर। यानी कौन सा? तो सिंधु नदी। और कौन सा प्लेस हो जाएगा? तो सिंध पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान, यानी कहां पर हो जाएगा? तो सिंध पाकिस्तान में। अब मुद्दा आता है कोट दीजी से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। मुद्दा आता है कोट दीजी से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या चीजें मिली है। तो ध्यान रखना है कि यहां से बहुत ज्यादा चीजें हमें नहीं मिलती है। ठीक, जो भी चीजें मिलती है उसे आप याद करो ना ही करो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ चीजें। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, यानी कि पुरातात्विक प्राप्तियां। क्या मिला है भाई यहां पर? तो क्या मिला है? तो मदर गॉडेस का चित्र मिलता, मदर गॉडेस का आइडल मिलता, ध्यान रखना है। आइडल ऑफ मदर गॉडेस, यानी क्या? मातृ देवी की मूर्ति।
मातृ देवी की मूर्ति कहां पर, कोट दीजिए से मातृ देवी की मूर्ति। बाकी सब जगह पे कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी, ठीक है ना। कांसे की चूड़ियां यानी बैंगल ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे की चूड़ियां, ठीक। और तांबे का जो बाणाग्र होता है, एरो कह लीजिए, एक तरीके से तांबे का बना हुआ, लेकिन उसको क्वेश्चन मार्क रहता है। कुछ इतिहासकार उस बात को मानते हैं, कुछ इतिहासकार उस बात को नहीं मानते, ठीक है। कुछ यहां पर कोटदीजी में एक चीज और मिलता है कि उसको ऐसे समझ लीजिए, कुछ मेटल्स के कुछ वेपन टाइप से मिलते हैं। कुछ लोग उसको कंसीडर करते, कुछ लोग नहीं कंसीडर करते। लेकिन अगर कुछ भी पूछे, ठीक, कि धातु के हथियार, मेटल वेपन, ठीक, यानी धातु के हथियार, और बेसिकली ये धातु क्या होगा तो ध्यान रखना है, ये धातु आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर वे में, कॉपर, ठीक, यानी तांबा एटसेट्रा, ये सारी चीजें। इसमें आपको एक ही चीज याद रखना, कांसे की चूड़ियां कहां से मिलती हैं तो कोट दीजिए से, देवी मां की मूर्ति तो कहां से, तो कोट दीजिए से। ये सारी की सारी, अगर ये भी नहीं याद कर पाओगे तब भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि आपको नहीं याद हुआ तो परेशान हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप याद कर लेना। कोट दीजिए कहां पर है, सिंध पाकिस्तान में है। ये पॉइंट आप मत भूलना, बाकी भूल जाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है सभी का, आगे चले। अब इसके बाद अगले प्लेस पे आते हैं, रंगपुर पे। तो अच्छा रंगपुर है ही, तो चलो इसको यहीं से देख लेते हैं, अलग से कर देते हैं, कोई दिक्कत, या इसी से देख लेते हैं। देखो एक प्लेस है रंगपुर, रंगपुर की बात कर लेते हैं। कौन सा प्लेस है, रंगपुर। रंगपुर की खोज कब हुई तो 1931 में। किसने खोजा था तो MS वत्स। और 1953 में किसने खोजा था तो SR राव। दो लोग मिलकर के इसकी खुदाई करते हैं, यानी कौन, MS वत्स और कौन, SR राव, ठीक, रंगनाथ राव। दोनों लोग मिलकर के इसकी खुदाई करते हैं। अब ये कहां पर स्थित है तो इनके कौन से प्लेस में स्थित है भाई, कौन से स्थान में स्थित है रंगपुर। तो रंगपुर कहां पर स्थित है तो ध्यान रखना, रंगपुर आपका लोकेटेड है कहां पर, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। कहां पर प्यारे बच्चों, तो गुजरात में है आपका कौन सा प्लेस तो रंगपुर। रंगपुर आपका हो जाएगा कहां पर, गुजरात में। ध्यान रखना है, कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी सब जगह पे, कुछ चीजें आपको अलग अलग मिलेंगी। तो ध्यान रखना, कुछ चीजें जो कॉमन मिलेंगी उसे नोट कर लो, जो नहीं मिलेंगे उसको अलग कर दीजिए, ठीक। आपको इच्छा बहुत ज्यादा करना है कि भाई नदी कौन सा है तो मादर नदी मानी जाती है, जो आपके काम की नहीं होती है, ठीक। हाँ, MS वत्स और SR राव, ध्यान रखना ये। तो ये कहां पर मिलता है रंगपुर तो ध्यान रखना गुजरात में। रंगपुर कहां पर है तो प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में, ठीक। नदी का नाम कह लीजिए तो एक मादर नदी होती है, उसी को मिलता है, तो लेकिन उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको भूलते चलो। क्या मिला है खुदाई में तो ध्यान रखना, धान की भूसी। इसमें क्या मिलता है, कुछ चीजें याद करो ना करो, राइस हंस के याद जरूर कर लेना, ठीक। क्या याद करना है तो धान की भूसी, धान की भूसी का ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मिट्टी के मृदभान, पत्थर के फलक, ये चीजें आपको देखने को यहां पर प्रॉपर में मिल जाएगी। यानी क्या तो मड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स फोर्ट, और क्या तो पैडी स्ट्रॉस, यानी हीप ऑफ पैडी स्ट्रॉस, या धान की भूसी, राइस हस कह लीजिए इसे समझने के लिए, पैडी हस कह लीजिए समझने के लिए, पैडी हस कह लीजिए, धान की भूसी प्रॉपर में मिलती है यहां पर। ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। इसमें बाकी ये सारा भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखना, रंगपुर से क्या मिलता है, धान की भूसी। चावल दो प्लेस से प्रॉपर वे में हमें देखने को मिलता है। एक चावल देखने को मिलता है हमें रंगपुर से, दूसरा चावल के साक्ष्य हमें मिलते हैं कहां से तो लोथल से। दो जगह आपको ध्यान रखना, लोथल से और यहां से, ठीक। ध्यान रखना है दोनों जगह से आपके रंगपुर की बातें हो गई। अब रंगपुर के बाद एक और प्लेस आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक प्रीवियस क्लास हल्का हल्का रिवाइज भी करते चलते हैं।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा की खुदाई किस साल में हुई थी? इसकी खुदाई कब हुई? 1958 में। खोजकर्ता कौन थे? तो वाईडी शर्मा, यानी कौन? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे। ठीक, कहां पर है ये? तो मेरठ। प्लेस कौन सा हो जाएगा? तो मेरठ। मेरठ कहां? उत्तर प्रदेश में। कौन सी रिवर पर हो जाएगा? यानी नदी कौन सा हो जाएगा? नदी कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना, हिंडन नदी। हिंडन, हिंडन नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? तो हिंडन नदी। बहुत बढ़िया आंसर सभी कह रहे हैं। 1921, 1921, 1921, 1921, वेरी गुड। वो आलमगीरपुर की खोजाई कब हुई? तो ध्यान रखना 1958 में। किसने किया था? तो वाईडी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा खुदाई करते हैं। ठीक, भूसी कैसे मिल सकता है? देखो बेटा, भूसी ये पता चलता है ना जब वो विद्वान होते हैं ना, धान की भूसी जानते हैं ना, धान से जब खुदाई होती है, धान चावल बनाया जाता है, तो उसकी भूसी का ढेर मिलता है और उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक सौरभ जी, उसको प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खोज करके बताता है कि इसमें क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। ठीक, हमारा आपका काम वो नहीं होता है। क्या मिलता है? ब्रोकन पीसेस ऑफ कॉपर। कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, छोटे छोटे ब्रोकन पीसेस मिलते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ क्ले हैव बीन फाउंड। छोटे छोटे मिट्टी की वस्तुएं मिलती हैं। तो तांबे के टुकड़े आपको याद करना, आलमगीरपुर। ये भी नहीं याद रहे तो इतना जरूर याद रखना कि आलमगीरपुर पूर्वी राजधानी थी। ठीक, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। ठीक, और बात कर लेते कहां पर? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में यह प्लेस आपका स्थित है। अब इसके बाद आते हैं एक और, रोपड़। रोपड़ की भी खोज यज्ञदत्त शर्मा करते हैं 1955 से 1956 में। यहां पर खुदाई में कई चीजें मिलती हैं। 5 स्तरीय क्रम मिलता है। कौन सा? तो हड़प्पा, पेंटेड ग्रे चित्रित मृदभांड। तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रोपड़ की खुदाई का होती है कब? 1955 में। यह प्लेस कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना, पंजाब में। कहां पर स्थित है? पंजाब में। रोपड़ कहां है? पंजाब में। इतना पॉइंट आपको याद रखना। रोपड़ कहां पर है? तो पंजाब में। ठीक, और रोपड़ कहां पर हो जाएगा? पंजाब में। रोपड़ कहां है? पंजाब में। रोपड़ कहां हो जाएगा? पंजाब में। कौन सी नदी पर स्थित हो जाएगा? रिवर आपका कौन सा हो जाएगा? रिवर आपका सतलज रिवर, यानी कौन सा? सतलज नदी। सतलज नदी। 5 स्तरीय क्रम मिलते हैं, सबसे ज्यादा देखने को यहीं पर मिलता है। हाँ, वाईडी शर्मा, वाईडी शर्मा। रोपड़ से खुदाई में हमें क्या क्या मिलता है? तो एक अंडाकार गड्ढे में एक मानव लाश के साथ तांबे की कुल्हड़ी दफन में कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। यानी मानव लाश के साथ क्या मिलता है? तांबे की कुल्हड़ी के साथ एक दफन कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। यानी मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य आपको कहां से मिलेगा? रोपड़ से। यानी मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य आपको कहां से मिलेगा? तो रोपड़ से मिलेगा। ध्यान रखना, रोपड़ रोपड़ रोपड़। ठीक, इसके बाद अगला आ जाता है जो आखिरी प्लेस होगा। ठीक, वो हो जाएगा आपका कौन सा? तो राखीगढ़ी। कौन सा प्लेस आ जाएगा आपका? राखीगढ़ी। ये आपका लास्ट प्लेस होगा जो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। राखीगढ़ी कहां पर है? राखीगढ़ी भाई, पहले तो खोज करता कौन थे? डिस्कवर्ड कौन करेंगे? प्लेस कौन सा होगा? और क्या क्या मिलेगा यहां पर? आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या मिलेगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज करने वाले कौन थे? तो ध्यान रखना, राखीगढ़ी की खोज किसने किया था? बड़ा प्यारा सा नदी है।
तो राखी गढ़ी की खोज करते कौन? रफीक मुगल। रफीक मुगल अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तब आप मार्क करिएगा सूरजभान सिंह। सबसे पहला ऑप्शन के रूप में होंगे राखी गढ़ी की खोज करने वाले। ठीक, आपके होंगे कौन? रफीक मुगल। रफीक मुगल अगर नहीं मिलते हैं तो सूरजभान सिंह। ठीक, रफीक मुगल। रफीक मुगल अगर ये नहीं मिलते हैं बेटा तो मार्क करिएगा सूरजभान सिंह। तब मार्क करिएगा सूरजभान सिंह। और इसकी खुदाई ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, इसकी खुदाई रिसेंटली में चली रही है, तो इसीलिए इसके लिए आपको ये नहीं कहना कि इसकी खुदाई नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक, कहां पर स्थित है राखी गढ़ी? तो हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा में। कहां पर? तो हिसार हरियाणा में। सभी का क्लियर है? एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बता दीजिए सभी का क्लियर है। जल्दी से कमेंट करके बताएं सारे बच्चे। जल्दी से बताएं सारे बच्चे, सभी का क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए बढ़िया है। यहां से क्या क्या मिलता है भाई? तो फायर अल्टर। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। नितिल जी का, कनिष्का जी का, अंशु जी का, मनीषा जी का, अंबिका जी का, शिवांगी जी का, सभी का, जया का, आशीष का, गोपी जी का, ओंकार, अमित जी का। चलिए बहुत बढ़िया। खुदाई में क्या मिलता है यहां पर? तो फायर अल्टर यानी क्या? अग्नि वेदिका। और क्या? वेल ड्रेनेज पैटर्न यानी क्या? जल निकासी व्यवस्था बढ़िया मिलती है। ड्रेनेज सिस्टम यानी क्या? ड्रेनेज पैटर्न कह लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम कह लीजिए, यानी जल निकासी प्रणाली बढ़िया यहां की मिलती है, उन्नत रहती है। जल निकासी प्रणाली एटसेट्रा कह दीजिए। बेसिकली राखी गढ़ी बहुत बढ़िया प्लेस था, बहुत अच्छा प्लेस है, काफी अच्छा प्लेस माना जाता है। अभी भी इसकी खुदाई चल रही कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ा प्लेस में आपके काउंट होता है कौन सा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी धौलावीरा में दो प्लेस में से किसी एक को बड़ा माना जाता है। क्यों माना जाता है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट प्लेस जो खुदाई हुई, क्या क्या रहा क्या क्या नहीं रहा। अब आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के टाउन प्लानिंग पर। इसके अलावा जो और प्लेस है वो आपकी इच्छा है, याद करो ना करो मर्जी आपकी है। बहुत सारे प्लेस है, वो प्लेस आप याद कर लीजिए अगर आपकी बहुत इच्छा है। जैसे यहां पर देखोगे कई सारे प्लेस यहां पर हमने लिख दिया है। जैसे देसलपुर गुजरात, पाबूमठ गुजरात, रंगपुर गुजरात, शिकारपुर गुजरात, सनोली उत्तर प्रदेश जो बागपत के पास है। सनोली, बागपत बड़ौद का नाम सुना, सनोली। यहां पर हाल ही में खुदाई हुई है, इसमें अभी हाल ही में खुदाई हुई है, हाल ही में खुदाई हुई है। खूब कंकाल मिले हैं, खुदाई हुई है और इसमें दुनिया भर के कंकाल मिले हैं सनोली में। कुनाल हरियाणा में, करणपुरा राजस्थान में, गनेरीवाल कहां पर? पंजाब में। तो बहुत सारे प्लेसेस है। चलिए अच्छी बात है, पढ़ा रहे तुरंत याद हो जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्लेस जिनके ईयर याद करना, इंपॉर्टेंट प्लेस जिनके ईयर याद करना सिर्फ दो है, हड़प्पा और मोहनजोदारो, बाकी किसी के ईयर नहीं याद करने। ठीक, क्लियर? हड़प्पा और मोहनजोदारो सिर्फ दो के ईयर आपको याद करना, बाकी किसी का ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। ईयर मैंने सबको लिख दिया क्योंकि बच्चों के मन में रहता है कि सर ईयर बता दो, ईयर बता दो। एक छोटा सा रहता है ना मन में, एक छोटा सा गैप रहता है, सर ईयर बता दो, ईयर बता दो। ईयर केवल दो का याद करना, लिखवा मैंने सारा देश, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी और सारा याद करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दो के ही ईयर आपको याद करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग की बात कर लेते हैं हम लोग, नगर नियोजन की बात कर लें। नगर नियोजन, अब सारे बच्चे ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना इसको।
टाउन प्लानिंग। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहां से सवाल आपका पूछा जाता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अब इसको पूरा बच्चे सारा फोकस कर लेना टाउन प्लानिंग समझने पर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो समझते हैं टाउन प्लानिंग कैसी थी। जस्ट एग्जांपल ले लो एक छोटा सा। ये मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर हो गए। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हो गया। एक छोटा सा नगर हमने ले लिया, और छोटा करके अगर कहो तो हम और छोटा करके समझा देते हैं और बेसिक से। छोटा सा और बड़ा करेंगे तो खराब हो जाए। एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का। ठीक है, छोटा सा भाग हमने ले लिया। ये मान लीजिए छोटे सिंधु घाटी सभ्यता के घर हो गए। ठीक, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर हो गए। ये सिर्फ समझने के लिए। अब आते हैं, ध्यान से समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के सारे घर शहर हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मान लीजिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का यहां से यहां तक क्या हो गया, मेन रोड हो गया। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हो गया प्यारे बच्चों, मेन रोड हो गया। ये क्या हो गया, मेन रोड हो गया। ये पूरा इनका मेन रोड हो गया। ये इनका क्या हो गया, मेन रोड हो गया। ठीक, और यहां पर छोटी छोटी गलियां हो गई। ये सिंधु घाटी सभ्यता के मेन रोड हो गए, और यहां पर एक छोटी सी गली हो गई। मान लीजिए यहां पर क्या हो गया, गली हो गया। छोटी छोटी गलियां हो गई। ठीक, अब सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो पूरा शहर, ध्यान से सुनना, पूरा शहर सबसे पहली बात दो बड़े बड़े भागों में बटा हुआ था। पूरा शहर दो बड़े बड़े भागों में बटा हुआ था। ध्यान से सुनना,
पूरा शहर दो भागों में बटा हुआ था। एक रफ डायग्राम भी हम आपको बनाते चलते हैं। जैसे पूरा शहर हो गया, पूरा शहर दो भागों में बटा हुआ था, पूरा शहर हो गया, ये पूरा शहर दो भागों में बटा था। एक पार्ट को कहते थे अपर पार्ट, अपर टाउन, और दूसरे को कहते थे क्या, लोअर टाउन। ठीक, अब ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सभ्यता संसार में सबसे एडवांस सभ्यता थी। यूरोप वाले जब भी हमारे सभ्यता की बात होती तो वो लोग कहते हैं कि इंडिया के लोग जंगली हैं, अनसिविलाइज्ड है, इन्हें कुछ खाना पीना नहीं आता, इनके पास कोई तरीका नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो हम लोग कहते थे नहीं भाई, हमारी सभ्यता संसार की सबसे एडवांस सभ्यता थी। तो कैसे पता? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खुदाई करने के बाद हमें पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता कब की है? तो 4500 बीसी की है, अरे 2500 बीसी की है। और अभी हम लोग कब है? 2023 एडी में। तो लगभग कितना हजार साल पहले? लगभग 4500 साल बीसी की सभ्यता, अप्रोक्स मान लीजिए, इतनी पुरानी सभ्यता थी। फिर भी ये संसार की सबसे एडवांस सभ्यता मानी गई। भाई क्यों मानी गई? क्यों मानी गई संसार की सबसे एडवांस सभ्यता? क्योंकि एडवांस थी। जैसे अपर टाउन, पूरा शहर दो भागों में बांट दिए, एक हो गया अपर टाउन, दूसरा हो गया लोअर टाउन। अपर टाउन में कौन रहता था? तो अपर टाउन में अमीर लोग रहते थे। यहां पर कौन रहते थे? तो अमीर लोग रहते थे, जिनके पास ज्यादा पैसा होता था। यहां पर कौन रहते थे? ऊपरी भाग में, ये इसे कहते हैं दुर्ग वाला भाग, और इसे कहते हैं निचला दुर्ग, यानी ऊपरी दुर्ग, और ये हो जाएगा क्या? निचला दुर्ग, निचला दुर्ग, ये हो जाता था। यहां पर कौन लोग रहते थे? तो अमीर लोग रहते थे, और अमीर लोग रहते थे, बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े घर। यहां पर कौन रहेंगे भाई? अब यहीं पर देख लो, यहीं पर डिवाइड कर देकर हम इसको दो भागों में, तो ये हो जाएगा कौन सा? तो अपर पार्ट, और ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो ध्यान रखना कौन सा पार्ट हो जाएगा? तो लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। ठीक, यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को कहते हैं हम लोग सीटाडेल, सीटाडेल, और निचले वाले भाग को कहते हैं हम लोग लोअर टाउन। अब बताओ, दोनों में बड़े बड़े घर किधर दिख रहे हैं? दोनों में बड़े बड़े घर किधर दिख रहे हैं? इधर वाले में कि इधर वाले में? फटाफट जल्दी से बताओ, किधर वाले में बड़े बड़े घर दिख रहे हैं? सिंपल सा भाग हो गया। बड़े बड़े घर किधर दिख रहे हैं? ये वाला कौन सा साइड है प्यारे बच्चों? तो ये वेस्ट वाला साइड है, यानी कौन सा पार्ट है? तो ये वेस्टर्न पार्ट है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये कौन सा? तो वेस्ट वाला भाग है। और ये वाला भाग कौन सा है? ईस्ट वाला भाग, ईस्ट। यानी पूर्वी भाग में कौन रहता था? पूर्वी भाग में छोटे छोटे घर रहते थे, और पश्चिमी भाग में बड़े बड़े घर रहते थे। ठीक, लेकिन ध्यान रखना घरों का साइज सेम होता था। ये बड़े बड़े घर हो गए, ये बड़े बड़े घर हो गए, देखना ध्यान से, यहां पर ये बड़े बड़े घर हो गए, और इधर छोटे छोटे घर हो गए, छोटे छोटे घर इधर हो गए, ध्यान रखना छोटे छोटे घर इधर हो गए। ठीक, हाँ, अपर पार्ट में बढ़िया वाले घर रहते थे, वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, ध्यान रखना। अब इनके बीच अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर जैसे नाली हम लोगों ने बनाई है, वैसे यहां पर भी हम लोग नाले निकलने की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब यहां पर गली बना सकते हैं छोटा सा, ये हो जाएगा गली वाला पार्ट, स्ट्रीट हो जाएगा इनका। ठीक, यहां भी गली हो जाएगी, दो घरों के बीच में यहां पर क्या हो जाएगी? गली हो जाएगी। यहां पर भी गली वाला पार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। यहां पर भी क्या हो सकता है? गली हो सकता है। ये गली हो गया। ठीक, यहां पर गली वाला पार्ट मान लीजिए हो जाए, थोड़ी देर के लिए जस्ट एक इमेजिन कर लीजिए, ये पूरा गली हो जाए। ठीक, ये यहां पर गली हो गया पूरा। ठीक, और यहां पर गली हो गया। तो इनके जो मेन डोर होते थे, मेन डोर यहां पर ओपन होता था, अरे सॉरी, विंडो यहां पर ओपन होता था, विंडो यहां पर ओपन होता था। यहां पर क्या ओपन होता था? विंडो। और यहां पर क्या ओपन होंगे? तो यहां पर क्या ओपन होंगे? तो डोर ओपन होंगे, डोर। यहां पर क्या ओपन होंगे? तो डोर ओपन होंगे। यानी दरवाजा किधर ओपन होगा? तो गली की तरफ। और खिड़की कहां ओपन होगी? तो ध्यान रखना, खिड़की कहां पर ओपन होगी? तो मेन रोड की तरफ।
आज हम लोग जो घर बनाते हैं, आज हम लोग जो भी घर बनाते हैं, आज हम लोग जो भी घर बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं कि बड़े बड़े घर जितने भी बनाते हैं तो मेन रोड की तरफ दरवाजा नहीं रखते, मेन रोड की तरफ हम लोग क्या रखते हैं, विंडो रखते हैं, ताकि जो यूरोपियन कल्चर में चले जाओगे तो आज इसी तरह से बनाते हैं। आज हम लोग कोई भी घर बनाते हैं, कोई सरकारी आवास चले जाओ देखने के लिए, गवर्नमेंट क्वार्टर देख लो, या आपकी नौकरी जब लगेगी तो 2 BHK फ्लैट आपको मिलेगा। तो जहां भी 2 BHK फ्लैट मिलेगा वहां पर सारे के सारे 2 BHK होंगे। कभी सरकारी क्वार्टर आप लोग देखे होंगे, रेलवे कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, इस तरह की जो कॉलोनी बनती है, जो घर बने होते हैं वो सब एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह के बने होते हैं। चाहे कोई भी घर देख लीजिए आप, कोई कॉलोनी बनती है, उस कॉलोनी में जितना भी घर होगा वो सब सेम पैटर्न पर होगा। गांव को छोड़ दीजिए, शहर में आ जाइए तो सभी सेम पैटर्न पे, कभी गवर्नमेंट क्वार्टर, रेलवे कॉलोनी देख लो, और तो और सभी का कलर भी क्या होगा, सेम ही होगा, सभी का कलर भी क्या होगा, सेम ही होगा। वही चीज यहां पर देखने को मिलती है, वही चीज यहां पर भी देखने को मिल जाती है। पूरी की पूरी सभ्यता बेहतरीन तरीके से डेवलप थी, वेल डेवलप सभ्यता थी, बहुत ही एडवांस सभ्यता मानी जाती है। कहां की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, संसार की सबसे एडवांस सभ्यता। और बातें कर लेते हैं भाई। दरवाजा किधर खुलेंगे, तो मेन रोड की तरफ खुलेंगे, ध्यान रखना। सड़कें कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो देखो ये यहां से आ रही है, ध्यान से देखना, ये यहां से आ रही और ये यहां से आ रही, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। ये यहां से आ रही, यहां से आ रही, कितने डिग्री का एंगल बन गए, तो 90 डिग्री का एंगल बना दी। मतलब सड़कें अगर बात करोगे तो ये तो हो गया शहर की बात है। अगर सड़क की बात करोगे मतलब शहर पूरा हो गया, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, यानी छोटे छोटे वर्ग होंगे। निचला भाग में कौन रहेंगे, तो गरीब लोग रहेंगे, यानी श्रमिक रहेंगे लोग, श्रमिक नहीं कौन, वर्कर्स रहेंगे, वर्कर्स रहेंगे। लोअर टाउन में कौन रहेंगे, वर्कर्स, जो काम करने वाले लोग होंगे वो उसी तरह से आपके यहाँ पे श्रमिक रहेंगे। निचला दुर्ग है, श्रमिक लोग रहेंगे। और घर कैसे होंगे, घर छोटे छोटे, घर छोटे होंगे। यहां पर घर क्या होंगे, बड़े बड़े घर होंगे, ध्यान रखना, बड़े बड़े घर इधर होंगे, छोटे छोटे घर इधर होंगे। और पूरा इस तरह से, अगर इनके सड़कों की बात करोगे तो सड़कें इस तरह से होती थी, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, इस तरह से सड़कें बनी होती थी, ध्यान रखना। ये इनकी मेन सड़क हो गई, ये इनकी मेन सड़क हो गई, ऐसे। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का, ठीक। ये हो जाता है इनका कौन सा, मेन रोड। जितने भी सभ्यता होंगी यहाँ पे सिंधु घाटी में, ये सारे के सारे, चाहे हड़प्पा में चले जाइए, चाहे मोहनजोदारो में चले जाइए, ये सब कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब एक दूसरे को कितने समकोण पर काटती थी पूरी सभ्यता, 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। पूरा शहर बनाने में ये लोग कैसी ईंटें प्रयोग करे थे, कच्ची या पक्की, तो कैसी ईंटें प्रयोग करेंगे, तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग करेंगे। कैसा, तो पकी हुई ईंटों का। एक बिल्डिंग बनाने में कैसी, तो ब्रंट ब्रिक्स यूज करेंगे, ब्रंट ब्रिक्स, ठीक। यानी क्या, तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग, पकी ईंटों का प्रयोग करेंगे ये लोग, ठीक। और बात कर ले, आज हम लोग कैसी ईंटें प्रयोग करते, कच्ची या पकी हुई, तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अब आप लोग बताओ कि ये सभ्यता एडवांस थी कि पिछड़ी हुई थी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोगों की प्राचीन कालीन सभ्यता एडवांस थी या पिछड़ी हुई थी, ठीक। बताओ, वो लोग एडवांस थे या पिछड़े हुए, सर। अगर पुअर लोग रिच हो गए तो डेफिनेटली वो लोग कहां चले जाएंगे, अपर टाउन में बेटा। दे वर माइग्रेटिंग अपर टाउन। अगर उनके पास पैसा आ गया तो अपर टाउन में घर ले लेंगे। एडवांस थे, एडवांस थे। नितिन जी का, धीरज जी का बहुत बढ़िया आंसर सभी का। हाँ, राकेश जी अपर टाउन, बिल्कुल बिल्कुल। कनिष्का जी का, मनीषा का, पल्लवी का, बहुत बढ़िया सभी के आंसर। तो हम लोग एडवांस थे, हम लोग पिछड़े हुए नहीं थे। मैं बता रहा हूं ना, अगर ये सभ्यता बची होती तो आज हम लोग कम से कम यूएस से 100 गुना एडवांस होते। आज अमेरिका जो अपनी पावर दिखाता है, हम लोग उसे अपनी पावर दिखाते हैं। अगर ये सभ्यता जो है पतन नहीं हो गई होती तो आज हम लोग उसे अपनी पावर दिखाते कि हम कितने पावरफुल हैं, ठीक। हम लोग कहते हैं ना कि हम कितने पावरफुल हैं, इतने एडवांस हम लोग थे। आकांक्षा जी का, अंशुल जी का, सभी का, जया का, केजीएस का, अंशुल जी का, बहुत बढ़िया, तोलिका, वेरी गुड। हम लोग अपनी पावर दिखाते, मैंने बोला ना, हम लोग अपनी पावर दिखाते कि हम लोग कितने एडवांस थे। जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, तो यहां पर जल निकासी व्यवस्था जो थी इनकी, यहां पर जो पानी निकलने की व्यवस्था थी वो पूरी पूरी कवर्ड थी, ढकी हुई थी। एक पूरी जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, ढकी हुई थी, ठीक। यानी क्या, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम,
अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ठीक, यानी जल निकासी व्यवस्था क्या थी? उन्नत थी, पूरी तरह से एडवांस थी। सबसे एडवांस जल निकासी व्यवस्था कहां की? तो इंडिया की। ठीक, जैसे जल निकासी व्यवस्था क्या होगी, इस तरह से जल निकासी व्यवस्था ये हो जाती थी, पूरा का पूरा कवर्ड थी, ढकी हुई थी, ढकी हुई थी। यहां बीच बीच में गड्ढे से बना करके कूड़ा हटाने के लिए होता था। ठीक, ड्रेनेज पैटर्न की बातें करेंगे, यानी जल निकासी व्यवस्था पूरा एडवांस था। जल निकासी व्यवस्था कैसा था? तो उन्नत, एडवांस था। तो सबसे एडवांस सभ्यता कहीं की थी? तो ध्यान रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सर ये सब पतन कैसे हुआ? अभी कराएंगे पतन बेटा, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, हम लोग सब दिन से, हाँ बिल्कुल सभी से, संसार की सबसे एडवांस सभ्यता भारत की थी। ये कभी मत कहना गलती से भी, चाहे आप आईएएस का इंटरव्यू देने जाओ, चाहे पीसीएस का इंटरव्यू देने जाओ, अगर आपसे पूछता है कि संसार में सबसे एडवांस सभ्यता कहां की थी, तो ध्यान रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेटा। ठीक, टाउन प्लानिंग सबसे बेहतरीन थी। अब आते हैं इनको शब्दों में ओके करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आते हैं नगर नियोजन। ठीक, सबसे पहला नगर नियोजन की बात कर ले। टाउन बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम, इसी को कहते हैं चेस बोर्ड सिस्टम। नगर नगर शतरंजी या जालनुमा पद्धति पर आधारित थी। ठीक, पूरा ग्रिड उसी को कहते हैं, ग्रिड बना रहा है, मतलब छोटे छोटे जाल टाइप से बना रहा है। ऐसे कह ले शतरंज में 64 खाने होते हैं, पूरा जालनुमा बना रहा। और बातें कर लेते हैं। यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स यानी क्या? पकी हुई ईंटों का प्रयोग, पकी हुई ईंटों का प्रयोग, पकी हुई ईंटों का प्रयोग। यहां पर जालनुमा का मतलब ध्यान रखना है कि सड़कें कितने डिग्री का? सड़कें 90 डिग्री का कोण बनाती थी। ध्यान रखना, 90 डिग्री का कोण बनाती थी, बिल्कुल 90 डिग्री का। सर इसलिए भारत को सोने की चिड़िया नहीं जया बेटा, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सोना आ गया था। ठीक है, अकबर के समय तक आते आते इंडिया का वर्ल्ड थर्ड, 1/3 सोना इंडिया में कंसंट्रेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए अकबर को सोने की चिड़िया कही जाती थी। ठीक, यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का प्रयोग, शतरंजी जालनुमा पद्धति का प्रयोग। इसके बाद और बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यानी भूमिगत जल निकासी व्यवस्था। या इसी को कह देते हैं ढकी हुई नालियां, ये भी मिलेगा तभी आप मार्क कर दीजिएगा। कवर्ड नालियां, ढकी हुई नालियां, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, पूरा एडवांस, सबसे एडवांस इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक, अब इतनी सारी चीजें हैं तो बेटा इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? भारत की पहली नगरीय सभ्यता कह सकते हैं नहीं? आज भी नगर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, हम लोग भी स्टोर वाइज बिल्डिंग बनाते हैं। अब पूरा पूरा कंपेयर मत करना, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ, तो बाकी कहोगे तो बिल्कुल सेम था, तो इसीलिए कहते हैं इसे फर्स्ट इंडियन अर्बन सिविलाइजेशन, पहली नगरीय सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता। और बात कर लेते हैं भाई,
ये पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। सिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, शहर दो भागों में बटा हुआ था। देखो अब समझ लिया, अब लिखना कितना आसान हो गया। अभी जब पहले लिखवा देते तो समझ नहीं पाते, देखो कितना आसान हो गया। तो शहर दो भागों में बटा था, कौन कौन सा? तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे कि सबसे पहला कौन सा होगा, तो अपर पार्ट। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, पढ़ा चुका हूं, कौन सा ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा था? कौन सा ऐसा शहर था जिसमें कोई दुर्गीकरण नहीं था? कोई दुर्गीकरण नहीं था। 2 चीजें बताता है, अपर पार्ट, अपर पार्ट जिसे कहते हैं सीटाडेल, ठीक, यानी दुर्ग वाला शहर, सीटाडेल कहते हैं, सीटाडेल टाउन कहते हैं। ये कौन सा पार्ट होता था? तो ये वेस्टर्न पार्ट होता था, वेस्ट में होता था। यहां पे कौन रहते थे? तो रूरल क्लास, रूलर क्लास, यानी क्या हो, तो शासक वर्ग रहता था। इसी में प्रीस्ट भी आते हैं, पुरोहित हो गए, पुजारी जिसे कहते हैं, और कौन? तो बिजनेसमैन, या ऐसे कह सकते हो ट्रेडर्स, यानी क्या? शासक वर्ग, पुरोहित, और क्या? व्यापारी जो आते थे जाते थे सब। और बात कर लेते हैं यहां पर हाउस कैसे होते थे, घर कैसे होते थे? घर तो बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े बने होते थे, बड़े होते थे। और दूसरा हो जाएगा कौन? लोअर टाउन। आंसर आ गया होगा सभी का, उम्मीद करता हूं। सेकंड हो जाएगा क्या आपका? तो लोअर टाउन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये अत्यधिक नगरीकृत था। इन दोनों में कहोगे ना, अपर टाउन लोअर टाउन में दोनों में कहोगे, तो अपर टाउन ज्यादा सेंट्रलाइज था, ज्यादा अर्बनाइज था। ये हाईली अर्बनाइज माना जाता था, मतलब अत्यधिक नगरीकृत था, अत्यधिक नगरीकृत था। हाईली अर्बनाइज जो अगर बात करोगे तो अपर टाउन था, क्योंकि वहां पर सब अमीर अमीर रहते थे और ढंग से रहते थे। हाँ, धौलावीरा, चन उदारो, सभी के आंसर बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आशीष, कैप्टन, कृष्णा जी, शिवांगी, बहुत बढ़िया आंसर सभी के। मनीष जी, कनिष्का जी, हाँ, दुर्ग रहित, विनोद जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। राकेश बेटा, अंशुल, वेरी गुड। इतना मन से पढ़ते हो यार तुम लोग इतिहास, क्या आई कांट बिलीव इट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोअर टाउन। लोअर टाउन सभी का क्लियर हो रहा ना? एक बार बता देना भाई, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो तुरंत पूछ लेना है। ध्यान रखना, पूरे इतिहास को 10 तरीके से पढ़ा सकते हैं, कम से कम 10 तरीके से पढ़ाते हैं। एक ही टॉपिक को 10 डायमेंशन में उसको फ्रेम कर सकते हैं, इतनी क्षमता है, ठीक है। एक ही टॉपिक को 10 तरह से फ्रेमिंग करके पढ़ाते हैं, तो सबसे आसान वाला फ्रेम आपको लेकर के पढ़ाते हैं। जब पीसेस के चैनल पे पढ़ाते हैं, पीसेस में रहते हैं तो वहां पर अलग फ्रेमिंग होती है। आप लोगों के एनडीएस सीडीएस में अलग फ्रेमिंग रहती है, किसी और क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां पर अलग फ्रेमिंग रहती है। सबकी फ्रेमिंग अलग अलग होती है, और बच्चों के लेवल के अनुसार फ्रेमिंग करते हैं। तो क्लियर है ना? बता देना, नहीं तो फ्रेमिंग चेंज कर लेंगे। टेंशन मुक्त रहना, जबरदस्ती हाँ किसी बच्चे को नहीं करना है। खास करके मेरी क्लास में उस टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वहां से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका एरिएज हो तो पूछ लेना है, ठीक, क्लियर। तो टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना, हल्का सा भी हिस्ट्री में पेन नहीं लेना कि सर हमें कोई चीज क्लियर नहीं हो। अगर नहीं हो तुरंत पूछो, एकदम इजी वे में समझाएंगे आपको, बिल्कुल जीरो। कैसे हिस्ट्री खत्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा और मजा भी आएगा। और एग्जाम में मैं चाहता हूं जितने सवाल पूछे लगभग सारे करके आओ। अगर कोई सवाल छूट रहा है, नहीं आ रहा, तो सभी बच्चों को ना आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ आ जाए। आपको उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ जरूर आए। मेरा टारगेट बस यही रहता है, हमेशा कहीं भी पढ़ाता हूं हमेशा टारगेट यही रहता है। कौन सा? निचला शहर, निचला शहर बात कर लेते हैं, लोअर टाउन।
ये कौन से डायरेक्शन में होता था? तो ये ईस्ट में होता था। ठीक, यहां पर बात कर लेते कौन रहते थे? तो वर्कर्स। ठीक, वर्कर्स रहते थे, यानी कौन? मजदूर रहते थे, यानी श्रमिक रहते थे। श्रमिक, मजदूर, ये लोग रहते थे। और बात कर लेते हैं यहां पर जो हाउस होगा कैसे बनेगा बेटा? घर कैसा होगा? तो स्मॉल होगा, यानी छोटा घर होगा, छोटे छोटे घर होंगे। ठीक है, हाँ, तो नहीं ले पाई थी, कोई बात नहीं, आप वहीं पर वो क्लास होगा, उसको आप देख लीजिएगा। सर आप मस्त पढ़ाते हैं, चलिए अच्छी बात। ठीक, देखो प्रिंट आउट मत नहीं, हाथ से नोट्स बनाओ। देखो बहुत सारे बच्चे पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, प्रिंट आउट, बेटा बहुत सारे रखे रहते हैं। हाथ से जो नोट्स बनाओगे ना, उसका मजा ही कुछ और होता है, और वो 100% सिलेक्शन वही दिलाता है जो बच्चा हाथ से नोट्स बनाता है। नहीं तो पीडीएफ नोट्स तो इकट्ठा करते करते भंडारा लग जाता है, और पढ़ा कहा जाता है, किताब खरीद खरीद के लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, इवन मान लीजिए गांधी पे मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, गांधी बाबा, भगत सिंह को लेकर के, कि आपको विश्वास नहीं होगा कि सर इतनी किताबें कैसे पढ़ते हैं। अभी मुझे किताब पढ़ना, शतरंज खेलना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुक पढ़ना, शतरंज खेलना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, और मौका मिलता तो अभी भी खेलता रहता हूं। तो लोअर टाउन ईस्ट में होता, वर्कर्स रहते थे, घर क्या होते थे? छोटे छोटे घर होते थे, छोटे छोटे घर होते थे, ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें नोट करके लिख लेना। ठीक, सिटी कैसा था? पहला पॉइंट तो टाउन वॉज कैसा था? टाउन कैसा था? तो फोर्टिफाइड था, मतलब दुर्गीकृत था, दुर्गीकृत शहर था। ठीक, शहर कैसा था? तो दुर्गीकृत था। लेकिन अब इसमें नोट करके लिखना है 3 प्लेस, नोट करके। दुर्गीकृत का मतलब जैसे ये पूरा शहर हो गया, ये हमने अपने को बनाया, इस पूरे शहर को एक दुर्ग से ऐसे घेर दिया जाता है। कैसे घेरा जाता है? अभी आपको कौन सा कलर उठाएं? चलो ग्रीन ही उठाते हैं, कोई और नया कलर जनरेट करते हैं, देखते हैं। ये कलर लेते हैं, जनरेट करते हैं। ये देखो, ये हो गया इनका शहर। पूरा शहर ऐसे घेर दिया जाता था, पूरा शहर ऐसे घेर दिया जाता था, ध्यान रखना। यहां पर ऐसे एंट्री और एग्जिट गेट के, ये पूरा शहर आपका घिर जाता था। किले से, ताकि कोई बाहरी आदमी अटैक ना करे, कोई जानवर वगैरह ना आए, कोई और चीज ना आए। ऐसे पूरा शहर को दुर्ग से ऐसे घेर दिया जाता था। अंदर आने और जाने के क्या होते थे? एक ही रास्ते होते थे। कट जा रहा, रुको। ये इनके नगर हो जाते हैं। ये पूरा शहर, आने का एक रास्ता, जाने का एक रास्ता, ये हो जाते थे पूरा शहर। ठीक है, पूरा शहर मतलब एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट गेट। पूरा शहर को इस तरह से चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है। ठीक, चारों तरफ से इसे क्या कर दिया जाता है बेटा? कवर कर दिया जाता था। अब इसको देख लीजिए ध्यान से, चारों तरफ से इसे क्या कर दिया जाता? कवर कर दिया जाता था, ताकि कोई भी बाहरी अटैकर्स ना आ पाए। आज भी देखोगे जैसे हम लोग कोई शहर बनाते हैं तो पूरा दुर्ग से इसे घेर देते हैं, चारों तरफ दुर्ग से घेर देते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो सीमा चारों तरफ बाड़ लगा दिया, एक ही एंट्री गेट दिया कि भाई आप लाहौर बाघा बॉर्डर से आए, आप इस बॉर्डर से एंटर कर सकते हैं। एक बॉर्डर हमने बना दिया है। जैसे और छोटे लेवल पे ले लो, आप अपने घर में जैसे कोई राजा वाजा होते थे, अपने घर को ले लीजिए, कहते हैं भाई बाउंड्री बनवा दो चारों तरफ से ताकि कोई आदमी ना आ पाए, एक गेट से आदमी एंटर करे तो बाउंड्री बनवा देते हैं। तो ऐसे पूरे शहर को बना देते थे। हाँ, बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर कह सकते हो विशांत, बेहतरीन आंसर। बाउंड्री कह सकते हो, चारों तरफ से घेरा बना देते, इसी तरह से इसे कहते थे। ठीक, तो शहर में एक तरीके से बाउंड्री चारों तरफ से कर देते थे। लेकिन ध्यान रखना है, नोट सिटी विदाउट सिटाडल, जैसे नोट करके लिख देते हैं, नोट करके धौलावीरा अगला पेज पे लिख लेते हैं।
नोट करके नोट धोलावीरा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। तीन भागों में बटा था। कौन कौन सा भाग हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये हो जाता है कौन सा, अपर पार्ट। अपर पार्ट जिसे कहते हैं सीटाडेल। और इधर हो जाएगा आपका कौन सा, तो मिडिल टाउन। मिडिल टाउन यानी कौन सा, तो मध्यनगर। ठीक, ये उचला जिसे दुर्ग शहर कहते हैं, इसे दुर्ग शहर कहते हैं, या उपला वाला भाग होता है सीटाडेल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, लोअर टाउन, यानी कौन सा, निचला दुर्ग। निचला दुर्ग कहेंगे। ठीक, तो 3 भागों में पूरा शहर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अपर, लोअर और कौन सा हो जाएगा, मिडिल टाउन आपका प्रॉपर शहर हो जाएगा। ठीक है, 3 भागों में बढ़ जाएगा। पूरा शहर कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। बढ़िया से बना दे और अच्छे से, ये लो। ठीक, अब एक शहर था जिससे इसे कहते हैं कौन सा प्लेस, तो धौलावीरा। ये कौन सा प्लेस है, तो धौलावीरा। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं। सिटी विदाउट सीटाडेल। शनहुदारो वाज सिटी विदाउट क्या था, सिटी विदाउट सीटाडेल, बिना दुर्ग वाला शहर। सर विंडो आगे की तरफ, और क्यों होता था, ताकि जैसे बेटा कोई एनिमल्स वगैरह आए बाहर में, रोड पे नहीं, रोड पे बच्चे उच्चे खेलने चले जाएं, और रोड पे लोग घर से बाहर निकलते, रोड पे बिना मतलब के क्राउड रहेगा, तो इस कारण से जैसे गली में रखा जाता, सुरक्षा की दृष्टि को भी ध्यान में रखा जाता था। चनुदारो वाज सिटी विदाउट सीटाडेल। सीटाडेल, चनहुदारो बिना दुर्ग वाला शहर था। चनहुदलो बिना दुर्ग वाला शहर था, बिना दुर्ग वाला शहर था। चनहुदरो बिना दुर्ग वाला शहर था, सिटी विदाउट सीटाडेल। अब इन सभी शहरों में एक चीज और कॉमन थी, ध्यान रखना है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। लिखवा दिया, नहीं लिखवा, इसको देख लेते हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो ये शहर 2 भागों में बटा हुआ था, पकी हुई अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, पकी हुई नालियां। ठीक, शहर 3 भागों में बटा हुआ था, अपर टाउन, लोअर टाउन, ड्रेनेज पैटर्न। ये हो गया आपका शहर वाला बातें। अब इन सभी शहरों में एक चीज और कॉमन थी, ध्यान रखना है कि इन सभी शहरों में यूज ऑफ सेम वेट एंड स्केल, यूज ऑफ सेम वेट एंड स्केल, सभी शहरों में नहीं, वेट और स्केल यानी मापक और आप कह लीजिए वजन, माप और वजन, माप और वजन एक समान प्रयोग। मतलब जो वेट और स्केल हड़प्पा में प्रयोग होता था, वही सेम चीजें प्रयोग होते थे। जैसे वेट की बात करोगे तो वेट क्या होता था, 2:4, 8, 16, 32, यानी
एक तरीके से मल्टीपल ऑफ टू कह लीजिए, मल्टीपल ऑफ टू के तरह से सभ्यता थी। एक ही तरीके का वेट, एक ही तरीके का स्केल पूरी सभ्यता में यूज होता था। मतलब संसार की सबसे ऐसे कह लीजिए एडवांस सभ्यता आप कह लीजिए तो कौन सा हो जाएगा, बहुत बेहतरीन अनुपात था। ठीक है, अब ईंटें भी कैसी होती तो ध्यान रखना, पकी हुई ईंटें। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ, एक पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, अभी प्रयोग हुआ है। मोस्टली जगह पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा में कौन सा ब्रिक्स यूज हुआ है, तो मड ब्रिक्स यूज हुआ है, मड ब्रिक्स यूज हुआ। ध्यान रखना इस पॉइंट को कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। अगर आप ईंटों के रेशियो की बात कर लोगे, चाहो तो अगर आपकी इच्छा है तो रेशियो ऑफ ब्रिक्स, अगर आपकी बहुत इच्छा है तो जान लीजिए ईंटों का अनुपात 4:2:1 का था। यह समझ लीजिए 4:2:1 का था, यह रेशियो था ईंटों का। इस रेशियो की ईंटें प्रयोग होती थी, 4:2:1 का रेशियो की ईंटें प्रयोग होती थी। बहुत बेहतरीन सभ्यता थी। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बताऊं। अब ये सब चीजें देखने के बाद आपको नहीं लग रहा है कि भाई पूरी सभ्यता एडवांस थी? ध्यान रखना है, पूरी सभ्यता में एक चीजें थी, लोहे के औजार। ध्यान रखना, नोट करके, हड़प्पा में लोहे का के साक्ष्य का अभाव है। मतलब ये लोग आयरन नहीं जानते थे, आयरन के बारे में इनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे और इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कैसी थी, लिपि कैसी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की और सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी क्लास में, तो कल पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कल नहीं, अब हमारी आपकी क्लास होगी कौन से दिन, तो थर्सडे के दिन। हालांकि थर्सडे के दिन होगी लेकिन हो सकता है थर्सडे के बाद एक क्लास आपको 6 डे प्रॉपर कराया जाए, क्योंकि आपको ही पता है 3 दिन में सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो 6 डे इसको कंप्लीट कराया जाएगा एज पर डिस्कशन विथ मैनेजमेंट। तो डिस्कशन हो गई, सब लोग उस पर काम कर रहे हैं अच्छे से कि सभी क्लासेस प्रॉपर 6-6 घंटे हो जाए। 6 दिन आपकी जो है हिस्ट्री हो जाए, 6 दिन आपकी पॉलिटी हो जाए, बाकी क्लासेस तो आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरा दिन जब तक नहीं हो पाएगा। आप पूछ लीजिए राकेश जी, आई हैव ए क्वेश्चन, जितना देर में लिख रहे हैं उतनी देर में क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछने की पूरी छूट रहती है। हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल बेटे है, तो आप सारे लोग जानते ही, इतना तो जानते ही हो। अरे बढ़िया बढ़िया वाले बच्चे हो यार, एक एक सेकंड में आंसर मार्क करोगे। कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम, सब क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे वैदिक काल, फिर बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, और जैसे इंडस करवा देंगे उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जितनी मर्जी करे उतनी। सर कल का क्लास नहीं चल रहा, कल का क्लास एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, चले जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चलाइए उसको आराम से। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास नेट कम होता है या तमाम सारी दिक्कतें रहती हैं। हाँ, सब कुछ होगा बेटा, सब कुछ होगा। अगर जो जो आपसे प्रॉमिस किया गया सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी, जो जो आपसे प्रॉमिस किया गया सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, जो जो प्रॉमिस किया गया है। बैच जब लॉन्च होती है उस समय प्रॉमिस बता दिया जाता है क्या क्या हम आपको इस बैच में करवाएंगे उन सब में। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही रखते हैं। आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।